आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है वो सेक्युलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं, और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो टॉर्च खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी, भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवा हिंद और गजवा हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब देंगे। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापारवाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है। हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र, कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। तब राम जी जवाब बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है। बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे? तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा। भले ही विचार नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। जी, विचार नए, संस्कार पुराने। जी, लेकिन अब आप बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, अब हिंदू राष्ट्र की बात भी पुरानी हो गई। हाँ, हो गई पुरानी, पर बात पुरानी हुई है, विचार तो हमेशा नया है। हिंदू राष्ट्र जब तक बन नहीं गया। जी, चलिए कुछ ऑडियंस से प्रश्न है, वो उस प्रश्न ले लेते हैं। किस किस का प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करें, हम सवाल लेंगे। राज्य क्या साधु सन्यासी और कथावाचकों के मंच पर नेताओं का आना उचित है? देखिए, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यासपीठ जो परंपरा और जो संकेत करे, उसमें यदि राजपीठ के लोग सुधार के लिए, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जिस सनातन धर्म व्यासपीठ की परंपरा में बैठते हैं, उस व्यासपीठ से बिगड़े को भी गले लगाने की क्षमता रखते हैं। फिर राजनेताओं की तो बात अलग है। सुधारने के लिए कोई भी आ सकता है, सुधारने के लिए नया है। जी जी, व्यासपीठ ज्ञान लेने की जगह है, देने की जगह नहीं है। व्यासपीठ
सनातन को चमकाने की जगह है, खुद का चेहरा चमकाने की जगह नहीं है। सवाल। जय श्री राम महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए या घर पे नाम जप करना चाहिए, क्या चीज मंदिरों बेटर की है? व्यवस्था इसलिए क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, जब बौद्धिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जब बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था मतांतरों के कारण, मतभेद के कारण, उस वक्त कम उम्र की आयु में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो स्वयं शंकर का ही अवतार थे, चारों मठों की उन्होंने स्थापना की। मंदिरों की स्थापना करने के पीछे एकमात्र ध्येय ये था कि भगवान तो मन मंदिर में बैठा है, लेकिन ये भव्य मंदिर इसलिए बनाकर के मठ की स्थापना की कि हिंदू यहां आकर के विचार करे और अपने सनातन को बचाने के लिए एकता करे और एकजुटता में आवे। इसलिए मंदिरों में शांति, हवा सब जगह है, लेकिन जब भी आपको धूप या गर्मी लगे तब पंखा के नीचे ही हवा लगती है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है। जी, अगला सवाल खड़े होकर पूछिए, क्या सवाल है? सॉरी, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। आपकी जो पदयात्रा होने वाली है नवंबर में, मैं उसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके उस टाइम पे असहनीय हो जाते, पैरों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, खून भी निकलने लगता है और ये सब बहुत परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद भी आप करते हैं, तो उससे क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या आपका उसका मेन बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये देश और दुनिया है, यहाँ पर दीपक भी तब तक उजाला नहीं दे पाता जब तक वो जलता नहीं है। जब बिना जले उजाला नहीं दे सकते हो तो बिना चले आप देश को सुधार नहीं सकते। एक सवाल, ये जो सवाल पूछा उसी से जुड़ता हुआ सवाल है मेरा। पैरों में छाले हो जाते हैं, पैरों में से खून निकलता है, मिलता क्या है बदले में? और विपक्ष गालियां ही देता है, या फिर कहें कई आपके जो विरोधी हैं वो आपको गाली ही देते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, धन्यवाद है, सेम टू यू है उनको। अच्छा, एक आप पर आरोप है, आरोपों की झड़ी लग रही है, सवाल ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ बस्तर का हूँ सर। बहुत अच्छी जगह है सर, सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर जो बस्तर में भोले भाले आदिवासी जो धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए आपकी योजना क्या है सर? क्योंकि हर दूसरे दिन यात्राएं हम कर ही रहे हैं, भविष्य में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा करेंगे और उसकी योजना सिर्फ यही है कि हिंदू को स्वयं जगना पड़ेगा। एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जिम्मेदारी नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, हॉस्पिटल बनाने की या धर्मांतरण रोकने की। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बागेश्वर बनना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा। जी, लेकिन अब मैं आप पे, यही हमारी योजना है। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमसे कहा सब जाता जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता, मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह इसमें दिया, दिक्कत वो भी क्या आपको है? विवाह की सलाह देके गए थे जी, वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में, देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य है आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी